पिछले का कोर्ट मार्शल और अगले से मुलाकात चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, ये कहना है इमरान खान का। क्योंकि वो कह रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए और मौजूदा आर्मी चीफ से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरी आवाज़ ही किसी तक नहीं पहुँच रही। मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। इस बात पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल करना चाहता हूँ, नए आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी 2 नंबरी देख मैं क्या चाहता हूँ। वैसे ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमें तो वो भी याद है कि इलेक्शन वाले दिन ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किसको किया था। अच्छा, शेरी रहमान ने भी इसके ऊपर कहा कि जब गरेबान पकड़ने से काम नहीं चला तो पाँव पकड़ लिए। और इसके ऊपर मुबश्शिर ज़ैदी साहब का ही फरमाना था, बूटों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वो जानते हैं आप गाना, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। उन्होंने कहा होंठों से छू लो तुम नहीं, बूटों से छू लो तुम। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं। ये वो इमरान खान है कि जो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। पार्लियामेंट में भी जब जाते थे हाथ नहीं मिलाते थे वो किसी से। वो कहते थे कि मैं हाथ मिलाऊंगा, मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा। शहबाज शरीफ ये वजीर आजम बनेगा। आज वो ये कह रहे हैं कि मैं हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हूँ और मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अभी तो मरीम नवाज़ ने 2-3 तकरीरें की हैं सर, और 3-4 जलसे किए हैं, और माई लॉर्ड ने भरपूर मदद हुई, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ और माई बाप लिफ्ट नहीं करवा रहे। तो लगता है कि इमरान खान अब उस बंद गली में पहुंच चुके हैं कि जिस बंद गली के आगे और पीछे कहीं कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वो हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बड़े दिल लगाकर बूट पॉलिश करने की कोशिश की, लेकिन हमने ये देखा कि ताज़ा तरीन खबर ये आई कि नैब का नया चेयरमैन लगा दिया गया है। और नैब का नया चेयरमैन कौन है जनाब? लेफ्टिनेंट जनरल। तो हमने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान ने तो बूट पॉलिश किए थे जुबानी, आपने तो अमली तौर पर बूट रगड़ रगड़ के पॉलिश किए हैं। अच्छा, ये फिर ये कहना छोड़ दें आप कि फ़ौज ने ये कर दिया, स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, ओहो हमारे साथ तो ये हो गया, हमें निकाल दिया, हमें वो कर दिया। अरे ये बात कब ख़त्म होगी? आखिर हम कब ऐसा करना छोड़ेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होंगे वो जनरल, मेजर, कर्नल, कैप्टन यही होंगे? सिविलियंस की कोई औकात नहीं है आपके सामने। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि बना के रखनी है अच्छे ताल्लुकात के लिए। ये भी एक तरह की रिश्वत है, ये भी एक तरह की सिफारिश ही है। तो वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नया चेयरमैन लगाया गया लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर साहब को, तो वो अब इमरान खान की खैर नहीं है, क्योंकि वो उनके खिलाफ काफ़ी स्टेप्स लिए जाएंगे, काफ़ी इकदाम किए जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान तो खुद ही, उन्होंने अपने नैरेटिव को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया है भाई, तो उसके ऊपर किसी और की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, उसमें दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं इमरान खान के लिए, खुद काफ़ी हैं। लेकिन जब फवाद चौधरी और उनके भाई की ऑडियो लीक हुई जिसमें ट्रक का मामला था, तो फिर उसके बाद जो मीम्स बनना शुरू हुई हैं, बल्कि वो एक जज साहब जो उनकी तस्वीरें लगा लगा के ट्रकों के ऊपर कि भाई वो मज़ाई ट्रकों वाला और साडा ट्रक एथे रख। और इसके अलावा जो हमने देखा कि जो अदालतों की बिल्डिंग्स हैं उनको पूरा पेंट कर दिया गया ट्रक के उस। अब यहाँ पे जो ट्रक है ना वो दुल्हन ट्रक होता है, उसको दुल्हन ट्रक कहा जाता है। बचपन से हम ये सुनते आए हैं। ख़ास किस्म का जो यहाँ पे ट्रक होता है ना, दुल्हन ट्रक इसलिए कहलाता है क्योंकि वो बड़ा डेकोरेटेड होता है। उसकी तस्वीर आजकल चल रही है, और वो क्यों चल रही है? क्योंकि फवाद चौधरी और उनके भाई की जो ऑडियो निकली उसमें सुनाई कुछ ऐसा दे रहा है कि जिसका बाद में पता चला कि ये जनाब, इसका मतलब ये है कि वो ट्रक खड़ा है तो वो मजाहिर ने तो कह जाके कि भाई ये ट्रक खलोता है उन्होंने है तो कोई ट्रक का मतलब है 1 अरब रुपीज़, 1 बिलियन रुपीज़। तो जनाब ये जो है ये रिश्वत का काम लिया जा रहा है। तो कहा जा रहा था कि ये जाके जो है वो उसको कहो कि ये एक ट्रक। अब हमने वैसे अभी तक ना ये खोखा सुना था मैंने कि जी 1 करोड़ खोखा, 2 करोड़, 3 करोड़ खोखा, इस तरह से। लेकिन अब पता चला कि ट्रक का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर तो चल सो चल जब ये निकला, और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको ज़रा वो थोड़ा सा क्लिप भी दिखाई देती हूँ, मरीम नवाज़ ने इसके मुतालिक क्या कहा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना, अब ये ना कह देना, ट्रक देना जरा, बस चला रही
मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज को कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। अब जहां जहां ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। ट्रक फड़िया गया, ये कैंपेन चली है तो चल सो चल, फिर इसके ऊपर बड़ी मीम्स बनी है। और ये देखें हमारी जुडिशरी जो ऐसे ही 140 नंबर पर नहीं है। लेकिन मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि जो मुल्क दिवालिया होने के करीब है वहाँ पर रिश्वतें और पैसे जो अरब से बात ही कम नहीं होती हैं जी। एक फैसला और उसके ऊपर 1 अरब रुपया आराम से। मतलब आपको क्या वो इसीलिए कहते हैं, ये जो बात कही जाती है ना, वकील करने की क्या ज़रूरत है, जज कर लो। माजरत के साथ बात बुरी बड़ी लगेगी लेकिन ये बात बड़ी मशहूर व मारूफ है। तो वही है, आप बस वकील बने, आप ये वाला अडॉप्ट कर लें, ये वाला प्रोफेशन। आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे बस आपको कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, अरबों रुपये ऐसे ही आपकी जेब में। ये सिचुएशन है हमारी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं चल रहा, और भी बहुत कुछ चल रहा है। अब जो मैंने चले, इससे पहले कि मैं एक और ख़बर की तरफ आऊँ जिसमें एक साहब है जिनको रा का एजेंट करार दे दिया गया, वो कौन है वो आपको बताते हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो मैंने अभी कहा कि दिवालिया होने के करीब है, और लोगों के आप जहनी दिवालियापन का हालत ये देखें कि शादियां हो रही हैं तो उसमें घरों की एक शादी हुई है, मेरा ख्याल है कि मंडी भाउद्दीन में या कहीं पर, वहाँ पर दूल्हा के घर से ऊपर से मोबाइल फ़ोन्स उछाल उछाल के फेंके गए हैं, लोगों में गिफ्ट के तौर पर तकसीम किए गए, और पैसे बड़ी अमाउंट में जो पैसा फेंका गया है, मोबाइल फ़ोन, पैसे, इतनी कीमती अशिया फेंकी जा रही थी कि ये लो खुशी में। ये हम गरीब हैं वाकई में। वैसे मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा, और एक और शादी, ये तो कुछ नहीं, एक और शादी हुई है, उसके अंदर क्या हुआ है, वहाँ पर दुल्हन को तराजू में बिठाकर, तराजू के एक पलड़े पर दुल्हन और दूसरे में गोल्ड बार्स रखी गई हैं। अब देखिए ऐसे लोग भी हैं कि गोल्ड बार्स एक तरफ तो सोने में तोला गया दुल्हन को। अब उसका अगर 50 kg भी वेट है तो आप सोचें कि 50 kg गोल्ड रखा गया एक तरफ, इतना उनके पास पैसा है। तो भाई इसी ये जो आपने गोल्ड बार्स है ना, इसमें कितने घरों के चूल्हे जल जाते, कितनी गरीब लड़कियों की शादियां हो जाती, क्या कुछ हो जाता। थोड़ा सा तो इंसान को ज़रा इंसानियत से काम लेना चाहिए। ये हो रहा है यहाँ पर। बल्कि मैं देख रही थी कि किसी ने सही लिखा था कि पाकिस्तान की शादियाँ, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल देखकर लगता है कि ये सब अमेरिका, जर्मनी और जापान को कर्जा देने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये मुल्क अमेरिका, जर्मनी और जापान को कर्जा देता है, ऐसा महसूस होता है ये शादियां और रेस्टोरेंट देखकर और शॉपिंग मॉल्स देखकर। हर बंदा अपनी चादर से 200 फीट बाहर है। मैं कहती हूँ 200 फीट नहीं सर, इससे बहुत ज़्यादा बाहर है। लेकिन चले बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। सर वो होम मिनिस्टर ने कहा कि रा का एजेंट पकड़ा गया। आपको बताती हैं वो कौन है। उन्होंने जो ट्वीट किए वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने PTI के हामी उन मुजरिम भगोड़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है जो अंदरून और बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों और उनके सरबराह के खिलाफ, कौमी इदारे यानी कि फ़ौज और उनके सरबराह यानी कि फॉर्मर और मौजूदा आर्मी चीफ, उनके खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं, इन जुबानों को लगाम डालेंगे। अब जनाब ये किसके लिए कहा गया, ठीक है, समझ तो आप गए होंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो जो ईंट से ईंट बजाई जा रही है पिछले 1 साल के दौरान, उसमें तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो आदिल राजा को ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये जो, हालांकि वो भी रिटायर्ड है फौजी, सर वो आपके ही हैं, बस इधर से ही निकल कर गए हैं, तो आप देख लेंगे वो आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये PTI के हैं लोग और ये इमरान खान के कहने पर ही जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, फिर हुआ ये, हमने कहा लो जी खैर नहीं अब तो मैंने तो भाई, मैं ये कह रही हूँ कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, ठीक है, इमरान खान का इनकलाबी और बगावत से भरपूर बागियाना सो कॉल्ड नैरेटिव, उसके ऊपर हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब ने खुद तो जमानत कबलस गिरफ्तारी यानी अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले ली है, लेकिन उनके सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं उनके साथ देख लें मतलब क्या हो रहा है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और अब जनाब पता ही चला कि आदिल राजा के खिलाफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है
स्टेट है उसने कोई लेटर लिख दिया। अब वो लेटर भी निकल आया, हमने कहा अच्छा जी ज़रा देखते हैं। अच्छा उसके ऊपर फिर हमें पता जाहिद हामिद साहब उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये देखो ये लेटर निकला है, ये ख़त निकला है इसके खिलाफ, इसको तो अब छोड़ेंगे नहीं वो। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तो दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है, ये तो रा का एजेंट है। तो इसने अब इसको जो है इसके खिलाफ उन्होंने इसको लेटर भेजा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अच्छा उसके अंदर लेटर के अंदर क्या है मैं आपको दिखा भी रही हूँ। उसके अंदर ये कुछ लिखा गया है कि जनाब ये जो है आपकी जो कर रहे हैं आप ऑनलाइन इस पे बड़े एतराज़ात हैं और इस तरह की आपके ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन आई और वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हुआ क्या बाद में, हंसी वाली बात ये है कि उसके बाद वो जो साहब है उन्होंने खुद ही बताया कि ये लेटर उन्होंने खुद ही फेक बना के डाला है, उन्हें कोई लेटर वसूल नहीं हुआ, वो क्योंकि बाहर बैठ के वो ये कर रहे हैं ज़ाहिर है। तो अब उसमें जो लैंग्वेज है लेटर के अंदर उसमें इतनी गलतियाँ हैं वही देख लेते। हाँ जी, तो सब बड़ा खुश हुए कि ओ हो ये तो हुकूमत की तरफ से जो लेटर भेज दे। वो जनाब वो कह रहे हैं कि अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो जो है ना साहब वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देखो ये तो लेटर मैंने खुद ही डाला है, उसको बना रहे हैं ये। सर ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा वो जिस किस्म के व्लॉग्स हो रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। अब मसला पता क्या है कि करप्शन पे व्लॉग होना चाहिए, सब कुछ ये सब जो है ये चलने चाहिए जो इस तरह की। ठीक है आप अगर किसी के नैरेटिव के ख़िलाफ़ हैं, आपका अपना एक है, आप उसको करें वट। लेकिन वो जो पर्सनल एक ज़ातियात पे कि जी लड़कियां और शराब की बोतलें और ये सब कुछ, जब इस तरह की बातें आती हैं ना। अच्छा अब ये चले वो भी चलो, लेकिन इसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान को मरवाने के लिए जो है वो पहले तो पता नहीं किस किसने सुपारी दी हुई थी। वो कहा गया कि अब सर जो माई बाप है उनकी तरफ से कोई प्लान बनाया गया। अब देखिए जब इस तरह की आप इतनी बड़ी बात करेंगे ना तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठेगा, फिर उसके ऊपर तो पकड़ होगी और फिर ये कहा जाएगा कि अब आप सबूत लाएं। क्योंकि फॉर्मर के खिलाफ कहना तो बड़ा आसान होता है। वो अब ये काम ये जिस तरीके से इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच चलता था कि वो खान साहब बस कंटेनर पे चढ़ते थे और जो दिल में आता था वो कहते थे, जो मुंह में आता था वो कहते थे। तो अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उनको पहले उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो रजीम चेंज है वो अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद जो है वो पहुंचा है यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ, फिर उसके बाद उनको मरवाने का जो है सुपारी वो जरदारी और फिर नवाज शरीफ, और फिर मतलब ये चलते चलते हर घंटे के बाद ये नैरेटिव चेंज होता रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, होगा पता क्या, अभी 2 हफ्ते और उनको लिफ्ट ना करवाई जाए, खान साहब जो भी कह रहे हैं ना मुलाकात करना चाहता हूँ, पाँव पकड़े वो गले पे आ जाएंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ये करके दिखाया।